भाई सियासत को अगर छोड़ दूं, जो स्टूडेंट सड़कों पर हैं, जो उनके हाथों में प्लैकार्ड्स हैं, जो उनके हाथों में पोस्टर्स हैं, उनकी मांग भी तो यही है कि पहले सिस्टम को क्लीन करिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, उसके बाद ही हम अब सरकार पर भरोसा कर पाएंगे। तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो कुछ दिल्ली की सड़कों पर रोज हो रहा है शहजाद पूनावाला जी, वो रोके सरकार? अच्छा, स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि के रूप में जिन्होंने 20-25 दिन फास्ट रखा, उनका नाम क्या है? सोनम वांगचुक। वैसे मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, आज कांग्रेस की मीटिंग हुई, कांग्रेस की मीटिंग में राहुल गांधी सोनम जी के ऊपर बहुत आग बबूला हुआ है, बोला हाउ डेयर सोनम इज टेकिंग द क्रेडिट, एंड कोई सोनम जी के पास नहीं जाएगा, कोई जंतर मंतर की बात नहीं करेगा, सिर्फ मेरा नाम लिया जाएगा। ये उनकी मीटिंग का है, मैं आपको बाद में उसका प्रमाण भी देता हूँ। और ये सोनम जी का लेटर मेरे पास है। पॉइंट 1 कॉम्पनसेशन पर विचार कीजिए, तैयार है। पॉइंट 2 मीनिंगफुल डिस्कशन कीजिए, तैयार है। उसके अंदर कंसिडर कीजिए रेजिग्नेशन ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर का, तैयार है। ये सोनम वांगचुक की मांग है। ये सोनम वांगचुक की। आपको एक बात बताऊं, पर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, सुनिए जरा इसको। No, we are aligned with the future of the nation to take India to the next level. And as was evident from the protest outside PM's house yesterday, that everybody knows that it lacks sincerity. ये सोनम वांगचुक की बीवी है और वो कहती है कि जो राहुल गांधी ने तमाशा किया, इट लैक्ड सिंसेरिटी। अब मैं हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं, सोनम वांगचुक से इतनी दुश्मनी क्यों है कांग्रेस को? जितनी अंदर की अनुराग बात जी को आपको पूछ लीजिए, कांग्रेस की सोनम पता वांगचुक है। जरूरी है, राहुल गांधी जरूरी है? भाई जितनी अंदर की बात आपको कांग्रेस की पता है, उतनी अंदर की बात सिस्टम की भी आपको पता होनी चाहिए ना। आपको ये पता होना चाहिए कि राजधानी दिल्ली में रोज माहौल खराब हो रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स जो अपने घर को छोड़कर दिल्ली में हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आपकी सरकार की नीति के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, उनका हल तो आप ही ने ढूंढना है ना। संसद में चर्चा करके आप क्या हल ढूंढेंगे उनके लिए, बताइए। मैं तो आपको बता ही रहा हूं प्राची जी, जब ये नीट में गड़बड़ी हुई तो एग्जाम रद्द कराकर री एग्जाम कराना, 13 लोगों को जेल में डालना, उसकी चार्जशीट अभी फाइल होने वाली है। इसके अलावा जिस प्रकार से नया एंटी कॉपिंग लॉ आया है, जो समाजवादी पार्टी जिसका विरोध करती थी, यूपी में तो एंटी कॉपिंग लॉ हटा दिया था, उसके तहत कार्रवाई करना, ये सारी चीजें तो हमारी सरकार ने किया है। परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज अनुराग भदौरिया सिर्फ इतना बता दे, सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो बोला है कांग्रेस के विषय में, क्या वो उससे एग्री करते हैं? और ये इनकी एक मांग है, कांग्रेस की एक मांग है, आम आदमी पार्टी की एक मांग है, लेकिन आपने अभी तक जो कुछ किया है शहजाद पूनावाला जी, अगर वो काफी होता तो स्टूडेंट सड़कों पर ना आते, इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा ना होता और आपकी सरकार को कटघरे में खड़ा ना करती। पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी? बिल्कुल होनी चाहिए पार्लियामेंट में चर्चा। हमारे साथ पार्लियामेंटेरियन है ना, पार्लियामेंटेरियन साहब से मेरा एक ही सवाल है, सर ईगो बड़ा है आपका, क्रेडिट वॉर बड़ा है, या पार्लियामेंट में चर्चा? तो आप ईगो छोड़ दीजिए, मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए, मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए। अरे मैंने एक सेकेंड, आप मंत्री के इस्तीफे की बात करें, राहुल जी ने पता क्या बोला है? केवल मंत्री का नहीं, अमित शाह का इस्तीफा, मोदी का इस्तीफा, यूनाइटेड नेशंस का इस्तीफा, अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, ये सबके इस्तीफा मांग के बैठे हैं। श्याम कुमार दौलत जी कांग्रेस के सांसद हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं, शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अब श्याम कुमार दौलत जी, सवाल यही है कि अब सुने तो किस विपक्ष की सुने? विपक्ष लगातार गोलपोस्ट बदल रहा है और इस जिद में सफर कौन हो रहा है? सफर तो आम लोग हो रहे हैं, वो स्टूडेंट्स हो रहे हैं जो सड़कों पर हैं, जो परेशान हो रहे हैं दिन रात। जी नमस्कार। बोले राजकुमार जी, श्याम कुमार जी बोले। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है श्याम कुमार जी। जी, जिस तरीके से अभी मैं आपका प्रश्न मुझे समझ में आ गया है कि विपक्ष बार बार गोल चेंज कर रहा है, और हमारे पूनावाला जी जिस तरीके से बातों को घुमा रहे हैं कि राहुल जी ने क्या कहा, सोनम वांगचुक जी की पत्नी ने क्या कहा, ये सारे विषय अभी पूनावाला जी को समझना पड़ेगा कि अभी आप जो स्टूडेंट, जो छात्रा आज आंदोलन में खड़े हैं, वो किसी पार्टी के लिए खड़े नहीं है, कांग्रेस के लिए खड़े नहीं है, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है, या किसी विपक्ष के लिए खड़े नहीं है, वो अपने हक के लिए खड़े हैं। और आज अभी दिल्ली में तो खड़े ही थे, अब पूरे देश में खड़े हो चुके हैं। आप जिस तरीके से विपक्ष को भटकाते हैं, बातों से, मुद्दों से हटाते हैं, विपक्ष अलग अलग तरीके से डिमांड कर रहा है, समाजवादी कुछ अलग मांग कर रही है, कांग्रेस अलग मांग कर रही है, या क्रेडिट लेने की बात जो कर रहे हैं, तो कल ही हमने साफ कर दिया है कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। ठीक है, बीजेपी क्रेडिट ले, खुद रिजाइन करा ले धर्मेंद्र प्रधान जी का, और बोल दे हमने रिजाइन कर लिया, हम सिस्टम सुधारने के लिए तैयार है। बर्वे जी,
और हम माफी खुद चाहता कर हूं। बोल देंगे कि हाँ क्रेडिट बीजेपी को दे दीजिए। नहीं, सर, और कल से क्रेडिट हम तो आप संसद में क्रेडिट चर्चा के लिए कर तो लेंगे ऐसा है और उस पे बरवे जी। नया जो सिस्टम लाना है उस पर हम बात कर लेंगे। बरवे जी देखिए ना, ऐसा लेकिन है। ये जिस तरीके से आज युवाओं को गुमराह कर रहा है, किस तरीके से उन्हें पीटा जा रहा है, सारे वीडियोज आपके चैनल ने श्याम दिखाए कुमार जी। हैं। बरवे जी से मैं एक सवाल बेरहमी से पूछूं। बस एक ही मारा छोटा सा गया सवाल। है। इस श्याम देश कुमार के बरवे जी, पंतप्रधान की शिक्षा माननीय मंत्री या सांसद जी, सिस्टम की संवेदनाहीनता आप देखिए माननीय सांसद कि जी। महिलाओं को तक के छोड़ा नहीं मैं गया।